नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अक्टूबर 2025। दोस्तों बाजार आज सिर्फ बढ़िया ही नहीं था, बीस्ट मोड में था, जहां पे निफ्टी 50 मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करते हुए क्लोजिंग दिया 25,585 पॉइंट पे, लगभग 1.03% तेजी के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा, मतलब इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन पर जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरफ मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज इतना बढ़िया क्लोजिंग के बेस पे कल यानी शुक्रवार बाजार किस तरह मूव कर सकता है। सो आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब देखिए आज क्लोजिंग इतना शानदार था, उम्मीद काफी बढ़ चुका है, बढ़ना भी चाहिए। अब इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अभी जो सिचुएशन है, निफ्टी लगभग 25,750 से लेके 800 ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, मतलब इस साल की पीक। और नीचे की तरफ सपोर्ट मेंशन किया 25,500, बिकॉज कल तक तो ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया मतलब बन जाएगा सपोर्ट। वैसे सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी 17 तारीख बाजार किस तरफ रहेगा, जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, स्टीलर रैली सजेस्ट रोडिंग निफ्टी बुल टारगेट जून स्विंग हाई बिफोर दिवाली। तो दूसरे एनालिस्ट ने भी काफी उम्मीद रखा। अब सीधा सीधा कह रहा है कि इस साल जून मंथ पे जो हाई टच किया था वो है अगला टारगेट। और बैंक निफ्टी के लिए कहा कि बैंक निफ्टी आइस रिकॉर्ड हाई। तो बैंक निफ्टी के लिए तो अभी सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की ऑल टाइम हाई है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है। सब रेजिस्टेंस तोड़ के आज निकल गया बैंक निफ्टी। क्या नीचे एक रेजिस्टेंस भी इन्होंने मेंशन किया है निफ्टी 50 के लिए 25,700 से लेके 800, और एज ए सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया 25,500 से लेके 25,300 इस जोन को। क्या इस टॉपिक को इस वीडियो की हम आखिरी 3-4 मिनट पे और डिटेल में बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे। सो पूरा अंत तक वीडियो को देखते जाइए। बट सबसे पहले चलिए, आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आया, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। थोड़ा पेशेंसली सुनते जाइए और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए भारत की आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डेटा आउट हुआ, जो कि थोड़ा सा निराशाजनक रहा। पिछले मंथ पे हमने देखा था 5.1% था। ये देखिए भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% था अगस्त पे, सितंबर पे थोड़ा सा बड़ा है 5.2%। तो देखिए इसमें बहुत बड़ा मैं कहूँगा चौंकने वाली बात नहीं है, एक माइनर चेंजेस देखने को मिला 5.1% से 5.2%। तो एक शॉर्ट रेंज के आसपास ऊपर नीचे चलता रहता है, बहुत बड़ा कोई हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला। अच्छा, दूसरा रिपोर्ट आ रहा है नमूरा की तरफ से। नमूरा ने कहा, नमूरा सेट निफ्टी 50 टारगेट एट 26,140 फॉर मार्च 2026। तो मतलब अभी चल रहा है आपका अक्टूबर का मंथ, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो नमूरा के हिसाब से नेक्स्ट 5 से 6 मंथ के अंदर निफ्टी 50 26,140 पॉइंट तक पहुंच सकता है। साथियों, क्या आप एग्री करना चाहेंगे नमूरा के साथ, या आपको लगता है कि नहीं इससे ऊपर भी जा सकता है? जैसे कि मुझे लगता है कि अगर सब कुछ बाजार के फेवर में रहा सिचुएशन, तो 26,140 बहुत कम टारगेट है, बहुत छोटे टारगेट है। जो कि निफ्टी 50 को हमने देखा जब निफ्टी 50 2023-24 में अपने असली बीस्ट मोड में था, एक एक मंथ पे 10-12% मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ सिचुएशन बाजार के फेवर में रहा तो 26 क्यों 27,000 तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आईएमएफ एमडी की तरफ से। आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जिनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिगीवा, इनके तरफ से कहा गया, देखिए भारत के लिए इंडिया अ ब्राइट स्पॉट इन अ फ्रेगमेंटेड ग्लोबल इकोनॉमी बट मस्ट डीपेन ट्रेड टाइज। काफी तारीफ किया भारत की जो इकोनॉमी है, ब्राइट स्पॉट कहा, मतलब ग्लोबल इतना फ्रेगमेंटेड इकोनॉमी आप समझ पा रहे हो, उसके हिसाब से भारत एक ब्राइट स्पॉट है। और कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा था कि डेड इकोनॉमी भारत को, और कुछ लोग भारत में नाच रहा था, डोनाल्ड ट्रम्प ने कह दिया डेड इकोनॉमी। मतलब कभी कभी हंसी भी आता है, लोगों को ना इकोनॉमी की नॉलेज है ना कुछ भी, बस ऐसे ही कमेंट कर देता है कि डेड इकोनॉमी वो फलाना। अच्छा, आईएमएफ की तरफ से एक और देखिए रिपोर्ट, इंडिया मस्ट फायर ऑल सिलेंडर टू सस्टेन ग्रोथ एंड बूस्ट ट्रेड।
अब देखिए भारत ऑलरेडी शुरू भी कर चुका है। ऑलरेडी हमने देखा कि 50% टैरिफ इंपोज होने के बाद बहुत सारे देशों के साथ अभी ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, ऑलरेडी डन भी हो चुका है डील। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए रोल्स रॉयस की तरफ से। रोल्स रॉयस पार्टनर विद भारत फॉर्ज टू सोर्स PRL 10X इंजन पार्ट। ठीक है, तो कल भारत फॉर्ज की शेयर के ऊपर खास करके नजर रखना, काफी बेनिफिट मिल सकता है। ये आज शाम के 5:05 की न्यूज़ है। अच्छा, उसके बाद अगले न्यूज़ देखिए ट्रम्प टैरिफ के ऊपर। इंडिया स्मार्ट स्ट्रेटजी कुड बी वर्किंग। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट के हिसाब से डोनाल्ड ट्रम्प जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया है, उसके बाद जो भारत की स्टैंड रहा, मतलब अगर हम बात करें GST रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करना या जो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाइड करना, दुनिया भर के देशों के साथ अभी ट्रेड व्यापार बढ़ाना चाह रहा है, तो ये काफ़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी रहा एक्सपर्ट के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा एक और रिपोर्ट जरा देखिए NTPC की तरफ से। NTPC ग्रीन एनर्जी मेक्स ऑपरेशनल 12.5 मेगावाट सोलर कैपेसिटी। सो ये आज कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया, रात की अपडेट है 8:53। तो कल NTPC ग्रीन एनर्जी की शेयर के ऊपर भी नजर रखिए, ठीक है। आज उसके बाद आ जाइए यूके इकोनॉमी ग्रो 0.1% इन अगस्त आफ्टर जुलाई इस्लाम। तो यूके की इकोनॉमी जो है, मतलब इस बार GDP डेटा पिछले मंथ पे हमने देखा था कि थोड़ा बहुत वीक था, लगभग 0.1% ड्रॉप हुआ था। इस बार अगस्त पे 0.1% थोड़ा इंक्रीज हुआ। बट अब समझ पा रहे हो कि कोई बहुत बड़ा इंक्रीज हमें देखने को नहीं मिला। और खास करके डोनाल्ड ट्रम्प जब दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है, उसके बाद तो यूके, जर्मनी, मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज है, और खास करके आप ये भी कह सकते हो कि US की क्लोजेस्ट एलाई, उसका इकोनॉमी काफ़ी खस्ता पड़ चुका है। अच्छा, एक और रिपोर्ट जरा देखिए GTRI की तरफ से आया है। इंडियन एक्सपोर्ट टू US ड्रॉप बाई 37.5% इन 4 मंथ ड्यू टू टैरिफ्स। अब मैं कहूँगा ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं है, एक्सपेक्टेड था। कैसा हो सकता है, जिस हिसाब से भारत ने, मैं कहूँगा उसके बाद एक्शन लेना शुरू किया है, खास करके दूसरे देशों के साथ ट्रेड बढ़ाना, तो आई थिंक कि थोड़ा वक्त लग सकता है। मतलब इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा हो सकता है एक्सपोर्ट भारत की ड्रॉप हो, बट लॉन्ग टर्म में सब कुछ सही हो जाएगा। इवन काफ़ी बढ़िया ही होगा, सिर्फ सही नहीं होगा। अच्छा, RBI की गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब की तरफ से स्टेटमेंट। इंडिया मेक्स 85% ऑफ डिजिटल पेमेंट थ्रू UPI। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और मैं कहूँगा ये UPI जो है ना, ये भी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार अभी क्या कर रहा है, ये जो UPI है ना, इसके थ्रू इंटरनेशनल पेमेंट भी कर रहा है। बहुत सारे देशों के साथ ऑलरेडी डील हो चुका है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, रिसेंटली आई थिंक कि सऊदी के साथ भी एक डील हुआ था। तो उसमें क्या होगा कि जो डॉलर की डोमिनेंस है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये भी मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी वजह है कि कह तो रहा है कि US की 25% हम एडिशनल टैरिफ इसलिए इम्पोज किया कि भारत रशियन ऑयल परचेज करता, बट ये मेन वजह नहीं है। ये मेन वजह है कि डॉलर की डोमिनेंस कम कर रहा है भारत अपने UPI की जो मार्केट है उसको एक्सपैंड करते हुए। और ऑलरेडी हमने देखा आपके US की जो वीसा है उसको तो पीछे छोड़ दिया UPI बहुत बहुत पहले ही। अच्छा, टाटा स्टील की तरफ से एक अपडेट है। टाटा स्टील साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ AWIPL फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एयर सेपरेशन यूनिट। सो कल टाटा स्टील की शेयर को नजर रखना, निफ्टी की शेयर है। आज उसके बाद सर आ जाइए भारत की प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुछ अपडेट है। PM मोदी पे ट्रिब्यूट टू श्रीशैलम अनवील 13,430 करोड़ प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो आज लगभग 13,500 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट अनवील किया, उद्घाटन किया वहाँ पे, ठीक है। अच्छा साथियों, वैसे आज 16 तारीख बहुत सारे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ है, जो कि ऑलरेडी आपको मैं पिछले 3-4 वीडियो में इन्फॉर्म कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आइए। अच्छा, याद रखना कल यानी 17 तारीख बहुत सारे और भी कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। मैं फटाफट दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपके अतुल लिमिटेड, AU बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बस देखते जाइए आप, ठीक है। इन सब कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा सीएट लिमिटेड, CSC, क्रिजिल, डिक्सॉन, कल डिक्सॉन की रिजल्ट है, हेवेल्स की रिजल्ट है, हिंदुस्तान जिंक की कल रिजल्ट है, याद रखना। इंडिया मार्ट इंटरमैश, इसका भी रिजल्ट है। JSW एनर्जी कल रिजल्ट आउट होगा। अच्छा, LTTS की कल रिजल्ट आउट है। नेल्को, PBR आइनॉक्स, REC लिमिटेड, ओ हो अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री की भी कल रिजल्ट आउट है, ठीक है, नोट करते जाइए। टानला प्लेटफॉर्म,
टाटा टेक्नोलॉजी, यूको बैंक, सो इन कुछ कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। और साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए, कल जैसे ही अपडेट आएगा जरूर मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात याद रखना कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल में, मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बिकॉज अभी आप देख सकते हो यूएस मार्केट थोड़ा सा वीक चल रहा है, ये देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:49 पे डॉ जोन्स की पोजीशन जब ओपन हुआ था तब बढ़िया पोजीशन पे था, उसके बाद देखिए सडनली ड्रॉप हो गया, तो इसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल अपडेट में हम इस टॉपिक को भी टच करेंगे। सो डॉ जोन्स लगभग ½ % नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट तो और भी अच्छी लेवल पे था, शुरू में जब हमने देखा था लगभग 1% के आसपास ऊपर पहुंच गया, तो उसके बाद देखिए बैक टू बैक करेक्शन एकदम से, अगर हम टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करें 1.5% नीचे आ चुका है, ठीक है, नैस्डैक कंपोजिट। तो इसके पीछे भी कारण है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और दैट्स वाई आप देख सकते हो अभी यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगभग 1.5% गिर चुका है। अब हो भी क्यों ना, अब नॉर्मली सोचिए ना, यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन हो चुका है आज, आई थिंक कि गलत नहीं हो तो 16th डे है, 16 तारीख है ना, तो 1 अक्टूबर से बंद हुआ तो 16 डे है। तो जरा इमेजिन कीजिए कि देश के सरकार के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, तो शेयर मार्केट बस ऐसे ही मतलब वही पंप करते करते ऊपर पहुंच रहा था एआई की वजह से, एआई बेस्ड कंपनी की वजह से। अब धीरे धीरे करके इम्पैक्ट पड़ रहा है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का, क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे चल रहा है, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में इंक्रीज हो रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है कि भारत की करेंसी, भारत की मुद्रा रुपी की वैल्यूएशन बढ़ रहा है। अच्छा, वैसे तो आज विप्रो एंड इन्फोसिस की एडियर, मतलब आज इन्फोसिस और विप्रो की रिजल्ट आउट हुआ। फिलहाल आप देख सकते हो एक तो यूएस मार्केट थोड़ा वीक रहने के कारण, और विप्रो की रिजल्ट भी मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा सा एवरेज टाइप का रहा। सो विप्रो लिमिटेड एडियर वर्शन लगभग 2% नीचे आ चुका है। और दूसरी तरफ इन्फोसिस के रिजल्ट मैं कहूँगा उतना भी खराब नहीं था, बट एक तो आज इंडियन मार्केट में इन्फोसिस नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, ऊपर से अभी यूएस मार्केट की सेंटीमेंट थोड़ा वीक है, दैट्स वाई इन्फोसिस के एडियर वर्शन लगभग 2.80% नीचे आ चुका है। अच्छा, बैंक्स उस हिसाब से मैं कहूँगा उतना खराब स्थिति में नहीं है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत नीचे है 1.61%, बट आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें एडियर वर्शन लगभग 0.27% पॉजिटिव में चल रहा है। बट डोंट वरी, कल सुबह तक मैं कहूँगा ठीक होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है कि रात में यूएस मार्केट गिर रहा है, सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर गेनिंग हो रहा है, इंडियन मार्केट में रिकवर हो रहा है। सो आप देख सकते हो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 10:22 पे, ठीक। सो अभी कहाँ पे है, 25,604 पॉइंट पे। मतलब आपको देखने के बाद यही लगेगा कि सर आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया उस हिसाब से एक तो गिफ्ट निफ्टी बहुत ऊपर नहीं है, तो बात तो आपका सही है, सिर्फ और सिर्फ 19 पॉइंट ऊपर है। अब ये भी सही है कि देखिए ये अक्टूबर की फ्यूचर है, लगभग 2 हफ्तों से भी कम है ये फ्यूचर एक्सपायर हो जाएगा, प्रीमियम बहुत कम हो चुका। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि अभी यूएस मार्केट की सेंटिमेंट अचानक से गिर जाने के कारण अभी जो है गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी थोड़ा वीक हो चुका है। बट डोंट वरी, अगर कल सुबह तक सब कुछ सही चला फिर से रिकवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर हाँ इन केस अगर बीच में मतलब मिडनाइट पे अगर कोई अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया, डोंट वरी, मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है। तो आप में से अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिकॉज वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट जानकारी देते रहता हूँ। अच्छा, जैसे कि आज मैं आपको फर्स्ट वीडियो, दिन के फर्स्ट वीडियो आप में से अगर कोई देखा तो आपको पता होगा मैं बार बार कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज एफआईएस के एक अच्छे इन्फ्लो हो सकता है, तो मेरा जो अनुमान था वो एकदम सही निकला। अब देखिए मैं ऐसा तो नहीं कि 100% कन्फर्म था, बट 60-70% कन्फर्म था कि आज एफआईएस की इन्फ्लो हो सकता है। देखिए आप पूछेंगे कैसे, देखिए ये एक तो अनुभव है, अनुभव मतलब देखिए आज जो मेनली गेनिंग हुआ है वो बैंकिंग सेक्टर की वजह से, और बैंक्स में अगर आप देखेंगे जितने भी बड़े बैंक है वहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग मोस्टली रहता है, ठीक है। तो दैट्स वाई आज होने का ही बहुत बड़ा चांस था। सो आप देख सकते हो अभी आज एफआईएस ने बाई किया 997 करोड़ की शेयर, और डीआईएस ने भी बाई किया 4,076 करोड़ की शेयर। बाकी बात करें, देखिए इसराइल हमास के बीच बस नाम के वास्ता सीज फायर हुआ है, वहाँ पे जो भी चल रहा है वही कंटिन्यू है, ठीक है, जो आपको मैं लास्ट डे भी अपडेट दिया था। पर जिस वजह से आप देखिए लास्ट डे रिकवर होने के बावजूद भी आज TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया 1.17% नीचे, ठीक है। बस वही डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिटिकल जो घटना के कारण, वही नोबेल वगैरह, जिस वजह से यहाँ पे बस एक फॉर्मेलिटी सीज फायर करने की घोषणा किया, बस हो चुका है, नोबेल नहीं मिला, फिर से जंग शुरू, ठीक है, वही चल रहा है, ठीक है। अच्छा खैर, जितने भी अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न।
अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना मेरे हर एक बात को, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। एकदम इस वीडियो की ठीक नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, काइंडली दबा दीजिए। ओके, अच्छा, कल सुबह सुबह डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को गूगल में सर्च करके देख लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में अंदाजा मिल जाए। अच्छा, लास्ट डे क्या हुआ था मालूम है? लास्ट डे यूएस मार्केट रात में स्ट्रगल किया था, और आज आप देखिए सुबह डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की फ्यूचर्स की बात करें, सुबह से बढ़िया मूड में था। और यही चीज़ पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, और अभी भी आप देखिए यूएस मार्केट स्ट्रगल कर रहा है। और कल सुबह अगर डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर पॉजिटिव में इनकेस चला गया, तो बाजार में रिकवरी होने का एक और बड़ी उम्मीद है। तो फिलहाल आप देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल स्टिक जो है एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। सो जैसे कि आपको मैं पिछले दिन क्या कहा था, जरा याद कीजिए, कौन सा लेवल कहा था? 25,450 से लेके 25,500। क्यों कहा था? कुछ याद आ रहा है आपको? इसीलिए कहा था क्योंकि 25,450 जो है ना, ये सितंबर की हाई है। ये देखिए सितंबर की हाई, यहाँ पे हाई टच किया था, ये लेवल था 25,450। अब देखिए एक रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद वहां पे क्या बन जाता है? जी हाँ, सपोर्ट। तो कल कहां पे सपोर्ट मिलेगा? उसी लेवल पे। कहां पे? 25,500 से लेके 25,450। ये जोन हो गया क्या? कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो क्लियर हो चुका है, सपोर्ट कहां पे मिलेगा? इसी जोन पे। अब सर सवाल उठता है कि ऊपर की तरफ कहां पे? आइए थोड़ा सा इस चार्ट पैटर्न को और ब्रॉड करके दिखाता हूं। तो जैसे आप ब्रॉड करेंगे और आप 2025 मतलब ईयर टिल डेट, ये जो चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा रहा हूँ 2025 की मतलब ईयर टिल डेट की चार्ट पैटर्न है, तो आप देखेंगे जून मंथ पे जब मार्केट रिकवर कर रहा था एकदम से गिरावट के बाद, तब हमने देखा था निफ्टी 50 इस लेवल पे अपना हाई हिट किया था 2025 की। और इसका नंबर कितना है? पहला मैं आपको लिख के देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये है 25,650। तो यहाँ पे आपको एक और चीज मालूम पड़ेगा कि सर क्यों आज 25,650 की रेंज में रेजिस्टेंस मिला। याद कीजिए इसी लेवल पे आसपास आज इंट्राडे हाई टच किया ना। क्यों टच किया? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जून की हाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए 25,665 पॉइंट एग्जैक्टली लेवल ये है, ठीक है। सो क्या मिल गया अगला रेजिस्टेंस? ये अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाया कल, तो आई थिंक कि 26,000 की तरफ मूव कर सकता है। बट ऑनेस्टली से मैं आपको अभी ये कहूंगा कि निफ्टी 50 के लिए अभी इस लेवल को ब्रेक करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? 25,500 को होल्ड करना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो याद रखना कल के लिए 25,500 को होल्ड करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। मैं चाहता हूँ कि कल बैंक ना बढ़े। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात है, बैंक ना बढ़े मतलब क्यों? तो क्यों मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी आज इतना शानदार रिकवर के बाद ओवरबॉट जोन पे पहुंच चुका है 72.29। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए अभी ऊपर कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है जो भी है इसका लाइफ टाइम हाई, जो वही आपके जुलाई पे टच किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो इस लेवल पे। ये कौन सा लेवल है? एक बार मैं आपको लिख के देता हूँ। ये लगभग 57,500 के अराउंड है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली क्या चाहिए, क्योंकि इतने महीनों बाद फिर से 57,000 को आज रिक्लेम किया, और सबसे वाइटल ये है कि आज 57,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया, सिर्फ टच नहीं किया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। सो 57,000 के ऊपर अगर होल्ड कर गया, उसके बाद का जो रिकवरी होगा, क्योंकि तब तक कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे जो ओवरबॉट है वो थोड़ा सा न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसके बाद का जो गेनिंग होगा ना, वो एक सस्टेनेबल रिकवरी होगा या सस्टेनेबल गेनिंग होगा। तो होपफुली क्लियर हो चुका है मैं क्यों शुरू में अभी कह रहा था कि अभी बैंक निफ्टी के लिए मैं कहूंगा बस यहाँ पे होल्ड कर जाए तब एकदम सही है। और निफ्टी 50 के लिए 25,500 के लेवल याद रखना। बाकी सर और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है प्लीज कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा, जो बात आपको मैं हमेशा कहता हूँ याद रखना, गलती मत करना। बाजार बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, रिस्की भी है। गलती से भी एफएन ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल, इन सब चक्कर में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी, नॉलेज, एक्सपीरियंस नहीं रखते हो तो हाँ, नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, प्लीज कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स खुला है आप लोग के लिए, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।